हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो और डिप्रेशन और एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हो। और ये सब हम आपको बताएंगे बुक द स्पार्क से, जो कि लिखी है जॉन रैटी ने। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जॉन रैटी क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स पढ़े हैं और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग पढ़े हैं। और मिस्टर जॉन रैटी, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी रिसर्च पूरी दुनिया मान रही है और उससे फायदा उठा रही है। अगर कभी भी हमारी बॉडी में कोई इमोशन पैदा होता है, किसी भी चीज को हम फील करते हैं, तो सारे मेडिकल फील्ड वाले बोलते हैं कि आपकी बॉडी ने एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज किया जिसकी वजह से आप ये फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करती है तो आपको लगेगा कि आपको प्यार हो चुका है। और अगर आपकी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हो गया है या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए हैं तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, दुखी हो गए हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, BDNF। 1990s में जब साइंटिस्ट ने प्रिजर्व्ड ब्रेन सेल्स में BDNF डाला तो उसके ब्रांचेस ग्रो करने लगे। और 15 सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि हम इंसान कोई भी नई चीज तब ही सीख सकते हैं जब हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करें। यानी हमने ABCD भी तब सीखी जब हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करे थे। हमने कंप्यूटर चलाना भी तब सीखा जब हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करे हैं। यानी हर बार जब हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करेंगे तो ही हम नई चीज सीख पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी बॉडी में BDNF को इंक्रीज कैसे करें, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में BDNF इंक्रीज करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करेंगे, और अगर हमारे ब्रेन सेल्स ग्रो करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसका एक शॉर्ट सोल्यूशन है कि आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लें, जो कि हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे और ना ही हम उनका नाम लेंगे। और इसका दूसरा जो सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग आंसर है वो है एक्सरसाइज। जब भागते हुए चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि उनका BDNF 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और ये BDNF एक्ट करता है एज अ ब्रेन फर्टिलाइजर। इस बुक में इसे मिरेकल ग्रो का नाम भी दिया गया है, जिससे लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है और बहुत सारी मेडिसिन में ये BDNF ही होता है। ये सब स्टार्ट हुआ जब जॉन रैटी, इस बुक के ऑथर, ने बॉस्टन में स्टे किया। उस वक्त बॉस्टन में मैराथन चल रहा था और कुछ लोग उस रनिंग में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे अपनी इंजरीज के कारण। अब हुआ ये कि वो सारे के सारे मैराथन रनर जो उस रनिंग में हिस्सा नहीं ले पाए, सब में सेम सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना। इतना ही नहीं, वो अपनी हर चीज को टालने लगे, नहीं कल करेंगे यार, परसों करेंगे। और उन लोगों में शामिल थे दुनिया की जानी मानी हस्तियां, जैसे कि इवन MIT के प्रोफेसर्स, जो लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहे हैं और कभी भी अपने काम को पोस्टपोन नहीं किया, कभी भी अपने काम को नहीं टाला। ये सब जॉन रैटी को बहुत अजीब सा लगा। क्या ये सारी चीजें एक्सरसाइज से कनेक्टेड तो नहीं? फिर क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की लाइन लगा दी। जैसे कि कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको क्लास लगाने से पहले एक्सरसाइज करनी है, जबकि दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप क्लास लगाने से पहले सो के आएंगे। और बाद में इन दोनों ग्रुप के रिजल्ट्स कंपेयर किए गए, तो जो ग्रुप A था उसके रिजल्ट्स ग्रुप B के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अच्छे थे। और ये एक बार नहीं, बार बार प्रूव किया गया कि एक्सरसाइज से आपका BDNF इंक्रीज होता है और उस BDNF से आपके सेल ग्रो करते हैं, जिससे कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है। यानी आपका डिप्रेशन भी बहुत कम हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कब करनी है। 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज, जैसे कि भागना, स्विमिंग करना या फिर साइकिलिंग, जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो और आपका हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट से थोड़ा इंक्रीज हो जाए। और ये एक्सरसाइजेस आपके स्टडी टाइम से जस्ट पहले होनी चाहिए। यानी एक्सरसाइज और स्टडी के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट जो कि नेपरविल हाई स्कूल में किया गया था, उसमें एक क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के 6 घंटे के बाद हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया गया। तो जो पहला ग्रुप था उसका रिजल्ट दूसरे ग्रुप के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आया। इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा BDNF है उसकी स्पाइक काफी ज्यादा देर तक नहीं रहती। यानी हमें हर अपने स्टडी सेशन के जस्ट पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सस्टेन रहे। अगर आप और एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस फेसबुक ग्रुप में आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और सारे के सारे गीगलर्स पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। और उस फेसबुक ग्रुप में हम भी आपको मिलेंगे। चलिए गीगलर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।